मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत मन्नत से होती है जो कि धीरज से कहती है कि जब भी वो किसी मुश्किल में होती है तो विक्रांत हमेशा उसकी मदद करता था। वो उसे अपनी बाबा जी का बंदा समझती थी। मन्नत कहती है कि वो विक्रांत को एक और मौका देना चाहती है ताकि वो अपनी गलतियों का एहसास कर सके। शायद वो दोनों के दरमियान पैदा होने वाली गलतफहमी को दूर कर ले। नीरे कहता है कि मन्नत ठीक कह रही है। इस वक्त विक्रांत गुस्से में है मगर बाद में वो सब कुछ समझ जाएगा। धीरे कहता है कि सबसे पहले उन्हें श्रुति को तलाश करना होगा। मन्नत विक्रांत के लिए एक मैसेज लिखती है। धीरे उससे कहता है कि वो ये मैसेज उसे पढ़ कर सुनाए। मन्नत उस मैसेज को पढ़ती है और पढ़ते हुए जज्बाती हो जाती है। धीरे उसकी तारीफ करता है और उसने उस मैसेज में दिल की बात पूरी सच्चाई से बयान की। धीरे कहता है कि मन्नत शरुति के बारे में सही सोच रही थी। मन्नत कहती है कि उसने कई बार उनसे बातों से पीछे हटने की कोशिश की मगर श्रुति ने हमेशा उसे हौसला दिया और कहा कि वो इसे विक्रांत के साथ खुश देखना चाहती है। धीरे मन्नत से कहता है कि वो ये मैसेज विक्रांत को ना भेजे। मन्नत हैरान होकर पूछती है कि क्या उसने खुद नहीं कहा था कि ये मैसेज बिल्कुल ठीक है। धीरे कहता है कि मैसेज वाकई बेहतरीन है मगर इसे विक्रांत को वॉइस नोट भेजना चाहिए। जब विक्रांत उसकी आवाज सुनेगा तो वो उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा और उसके पास वापस आ जाएगा। इसी दौरान धीरे गाड़ी रोक देता है क्योंकि वहां एक एक्सीडेंट की जगह नजर आती है। वो कहता है कि वो जरा जाकर देखता है। इधर मन्नत अपनी आवाज में मैसेज रिकॉर्ड कर रही होती है। धीरे अपनी आईडी दिखा के एक्सीडेंट की जगह का जायजा लेता है और वहां श्रुति को देखकर चौंक जाता है और उसकी नब्ज उसकी धड़कन को चेक करता है। दूसरी तरफ मन्नत श्रुति को चील देख लेती है और घबरा जाती है। वो सोचती है कि शायद ये किसी और की हो मगर फिर वो फैसला करती है एक बार जाकर खुद देखना है। मन्नत गाड़ी से नीचे उतरती है। उसी वक्त वंशिका ऐश्वर्या घर वापस आती हैं। वंशिका ऐश्वर्या से पूछती है कि क्या उसने सब करते हुए डर नहीं लगा। तो वो अपनी ही बहन को बगैर किसी हिचकिचाहट के मार चुकी है। ऐश्वर्या कहती है कि वो एक ताकत और पैसा बगैर मोहब्बत के मिलता है, इसके लिए लड़ना पड़ता है। अचानक ऐश्वर्या वहां खून का निशान देख लेती है और वंशिका को डांटती है कि उसने ये क्यों नहीं यहाँ से मिटाया और क्यों नहीं उसने देखा। इसी दौरान विक्रांत मल्लिका के साथ घर वापस आता है। वंशिका ऐश्वर्या जल्दी से खून के निशान साफ करने लगती है। वंशिका कहती है कि विक्रांत को ये सब नजर नहीं आना चाहिए। ऐश्वर्या कहती है कि दुनिया के लिए वो मर चुकी है मगर हकीकत में वो जिंदा है, वो और अच्छी जिंदगी गुजारेगी। वो वंशिका से पूछती है कि क्या उसके गुंडों ने एक्सीडेंट की जगह साफ कर दी। वंशिका विक्रांत के सामने झूठी हमदर्दी दिखाती है। मल्लिका कहती है कि विक्रांत की मेहमानवाजी ले गई है, मेजबानी ले गई है ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। वंशिका विक्रांत को मशवरा देती है कि वो वापस लंदन चला जाए मगर विक्रांत इनकार कर देता है। ऐश्वर्या वंशिका से कहती है कि किसी भी कीमत पर विक्रांत को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मन्नत प्रेग्नेंट है वरना वो उसे फौरन लंदन भेज देगा। मल्लिका श्रुति के बारे में पूछती है। ऐश्वर्या झूठ बोलती है कि श्रुति एक एक्सीडेंट में मर गई। ये सुनकर मल्लिका बहुत ज्यादा जो है वो गमगीन हो जाती है। आखिर में धीरे पूरी कोशिश करता है मन्नत उसकी सच्चाई का अभी अंदाजा ना हो। अब आगे क्या होगा ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत मन्नत से होती है जो कि धीरज से कहती है कि जब भी वो किसी मुश्किल में होती है तो विक्रांत हमेशा उसकी मदद करता था। वो उसे अपनी बाबा जी का बंदा समझती थी। मन्नत कहती है कि वो विक्रांत को एक और मौका देना चाहती है ताकि वो अपनी गलतियों का एहसास कर सके। शायद वो दोनों के दरमियान पैदा होने वाली गलतफहमी को दूर कर ले। नीरे कहता है कि मन्नत ठीक कह रही है। इस वक्त विक्रांत गुस्से में है मगर बाद में वो सब कुछ समझ जाएगा। धीरे कहता है कि सबसे पहले उन्हें श्रुति को तलाश करना होगा। मन्नत विक्रांत के लिए एक मैसेज लिखती है। धीरे उससे कहता है कि वो ये मैसेज उसे पढ़ कर सुनाए। मन्नत उस मैसेज को पढ़ती है और पढ़ते हुए जज्बाती हो जाती है। धीरे उसकी तारीफ करता है और उसने उस मैसेज में दिल की बात पूरी सच्चाई से बयान की। धीरे कहता है कि मन्नत शरुति के बारे में सही सोच रही थी। मन्नत कहती है कि उसने कई बार उनसे बातों
से पीछे हटने की कोशिश की, मगर श्रुति ने हमेशा उसे हौसला दिया और कहा कि वो इसे विक्रांत के साथ खुश देखना चाहती है। धीरे मन्नत से कहता है कि वो ये मैसेज विक्रांत को ना भेजे। मन्नत हैरान होकर पूछती है कि क्या उसने खुद नहीं कहा था कि ये मैसेज बिल्कुल ठीक है। धीरे कहता है कि मैसेज वाकई बेहतरीन है, मगर इसे विक्रांत को वॉइस नोट भेजना चाहिए। जब विक्रांत उसकी आवाज सुनेगा तो वो उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा और उसके पास वापस आ जाएगा। इसी दौरान धीरे गाड़ी रोक देता है क्योंकि वहां एक एक्सीडेंट की जगह नजर आती है। वो कहता है कि वो जरा जाकर देखता है। इधर मन्नत अपनी आवाज में मैसेज रिकॉर्ड कर रही होती है। धीरे अपनी आईडी दिखा के एक्सीडेंट की जगह का जायजा लेता है और वहां श्रुति को देखकर चौंक जाता है और उसकी नब्ज उसकी धड़कन को चेक करता है। दूसरी तरफ मन्नत श्रुति को चील देख लेती है और घबरा जाती है। वो सोचती है कि शायद ये किसी और की हो, मगर फिर वो फैसला करती है एक बार जाकर खुद देखना है। मन्नत गाड़ी से नीचे उतरती है। उसी वक्त वंशिका ऐश्वर्या घर वापस आती हैं। वंशिका ऐश्वर्या से पूछती है कि क्या उसने सब करते हुए डर नहीं लगा, तो वो अपनी ही बहन को बगैर किसी हिचकिचाहट के मार चुकी है। ऐश्वर्या कहती है कि वो एक ताकत और पैसा बगैर मोहब्बत के मिलता है, इसके लिए लड़ना पड़ता है। अचानक ऐश्वर्या वहां खून का निशान देख लेती है और वंशिका को डांटती है कि उसने ये क्यों नहीं यहाँ से मिटाया और क्यों नहीं उसने देखा। इसी दौरान विक्रांत मल्लिका के साथ घर वापस आता है। वंशिका ऐश्वर्या जल्दी से खून के निशान साफ करने लगती है। वंशिका कहती है कि विक्रांत को ये सब नजर नहीं आना चाहिए। ऐश्वर्या कहती है कि दुनिया के लिए वो मर चुकी है, मगर हकीकत में वो जिंदा है, वो और अच्छी जिंदगी गुजारेगी। वो वंशिका से पूछती है कि क्या उसके गुंडों ने एक्सीडेंट की जगह साफ कर दी। वंशिका विक्रांत के सामने झूठी हमदर्दी दिखाती है। मल्लिका कहती है कि विक्रांत की मेहमानवाजी ले गई है, मेजबानी ले गई है ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। वंशिका विक्रांत को मशवरा देती है कि वो वापस लंदन चला जाए, मगर विक्रांत इनकार कर देता है। ऐश्वर्या वंशिका से कहती है कि किसी भी कीमत पर विक्रांत को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मन्नत प्रेग्नेंट है, वरना वो उसे फौरन लंदन भेज देगा। मल्लिका श्रुति के बारे में पूछती है। ऐश्वर्या झूठ बोलती है कि श्रुति एक एक्सीडेंट में मर गई। ये सुनकर मल्लिका बहुत ज्यादा जो है वो गमगीन हो जाती है। आखिर में धीरे पूरी कोशिश करता है मन्नत उसकी सच्चाई का अभी अंदाजा ना हो। अब आगे क्या होगा ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत मन्नत ऐसे होती है जो कि धीरज से कहती है कि जब भी वो किसी मुश्किल में होती है तो विक्रांत हमेशा उसकी मदद करता था। वो उसे अपनी बाबा जी का बंदा समझती थी। मन्नत कहती है कि वो विक्रांत को एक और मौका देना चाहती है ताकि वो अपनी गलतियों का एहसास कर सके, शायद वो दोनों के दरमियान पैदा होने वाली गलतफहमी को दूर कर ले। धीरे कहता है कि मन्नत ठीक कह रही है। इस वक्त विक्रांत गुस्से में है, मगर बाद में वो सब कुछ समझ जाएगा। धीरे कहता है कि सबसे पहले उन्हें श्रुति को तलाश करना होगा। मन्नत विक्रांत के लिए एक मैसेज लिखती है। धीरे उससे कहता है कि वो ये मैसेज उसे पढ़ कर सुनाए। मन्नत उस मैसेज को पढ़ती है और पढ़ते हुए जज्बाती हो जाती है। धीरे उसकी तारीफ करता है और उसने उस मैसेज में दिल की बात पूरी सच्चाई से बयान की। धीरे कहता है कि मन्नत श्रुति के बारे में सही सोच रही थी। मन्नत कहती है कि उसने कई बार उनसे बातों से पीछे हटने की कोशिश की, मगर श्रुति ने हमेशा उसे हौसला दिया और कहा कि वो इसे विक्रांत के साथ खुश देखना चाहती है। धीरे मन्नत से कहता है कि वो ये मैसेज विक्रांत को ना भेजे। मन्नत हैरान होकर पूछती है कि क्या उसने खुद नहीं कहा था कि ये मैसेज बिल्कुल ठीक है। धीरे कहता है कि मैसेज वाकई बेहतरीन है, मगर इसे विक्रांत को वॉइस नोट भेजना चाहिए। जब विक्रांत उसकी आवाज सुनेगा तो वो उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा और उसके पास वापस आ जाएगा। इसी दौरान धीरे गाड़ी रोक देता है क्योंकि वहां एक एक्सीडेंट की जगह नजर आती है। वो कहता है कि वो जरा जाकर देखता है। इधर मन्नत अपनी आवाज में मैसेज रिकॉर्ड कर रही होती है। धीरे अपनी आईडी दिखा के एक्सीडेंट की जगह का जायजा लेता है और वहां श्रुति को देखकर चौंक जाता है और उसकी धड़कन को चेक करता है। दूसरी तरफ मन्नत श्रुति को चील देख लेती है और घबरा जाती है। वो सोचती है कि शायद ये किसी और की हो, मगर फिर वो फैसला करती है एक बार जाकर खुद देखना है। मन्नत गाड़ी से नीचे उतरती है। उसी वक्त वंशिका ऐश्वर्या घर वापस
आती हैं। वंशिका ऐश्वर्या से पूछती है कि क्या उसने सब करते हुए डर नहीं लगा, तो वो अपनी ही बहन को बगैर किसी हिचकिचाहट के मार चुकी है। ऐश्वर्या कहती है कि वो एक ताकत और पैसा बगैर मोहब्बत के मिलता है, इसके लिए लड़ना पड़ता है। अचानक ऐश्वर्या वहां खून का निशान देख लेती है और वंशिका को डांटती है कि उसने ये क्यों नहीं यहाँ से मिटाया और क्यों नहीं उसने देखा। इसी दौरान विक्रांत मल्लिका के साथ घर वापस आता है। वंशिका ऐश्वर्या जल्दी से खून के निशान साफ करने लगती है। वंशिका कहती है कि विक्रांत को ये सब नजर नहीं आना चाहिए। ऐश्वर्या कहती है कि दुनिया के लिए वो मर चुकी है, मगर हकीकत में वो जिंदा है, वो और अच्छी जिंदगी गुजारेगी। वो वंशिका से पूछती है कि क्या उसके गुंडों ने एक्सीडेंट की जगह साफ कर दी। वंशिका विक्रांत के सामने झूठी हमदर्दी दिखाती है। मल्लिका कहती है कि विक्रांत की मेहमानवाजी ले गई है, मेजबानी ले गई है ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। वंशिका विक्रांत को मशवरा देती है कि वो वापस लंदन चला जाए, मगर विक्रांत इनकार कर देता है। ऐश्वर्या वंशिका से कहती है कि किसी भी कीमत पर विक्रांत को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मन्नत प्रेग्नेंट है, वरना वो उसे फौरन लंदन भेज देगा। मल्लिका श्रुति के बारे में पूछती है। ऐश्वर्या झूठ बोलती है कि श्रुति एक एक्सीडेंट में मर गई। ये सुनकर मल्लिका बहुत ज्यादा जो है वो गमगीन हो जाती है। आखिर में धीरे पूरी कोशिश करता है मन्नत उसकी सच्चाई का अभी अंदाजा ना हो। अब आगे क्या होगा ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत मन्नत से होती है, जो कि धीरज से कहती है कि जब भी वो किसी मुश्किल में होती है तो विक्रांत हमेशा उसकी मदद करता था। वो उसे अपनी बाबा जी का बंदा समझती थी। मन्नत कहती है कि वो विक्रांत को एक और मौका देना चाहती है ताकि वो अपनी गलतियों का एहसास कर सके, शायद वो दोनों के दरमियान पैदा होने वाली गलतफहमी को दूर कर ले। धीरे कहता है कि मन्नत ठीक कह रही है। इस वक्त विक्रांत गुस्से में है, मगर बाद में वो सब कुछ समझ जाएगा। धीरे कहता है कि सबसे पहले उन्हें श्रुति को तलाश करना होगा। मन्नत विक्रांत के लिए एक मैसेज लिखती है। धीरे उससे कहता है कि वो ये मैसेज उसे पढ़ कर सुनाए। मन्नत उस मैसेज को पढ़ती है और पढ़ते हुए जज्बाती हो जाती है। धीरे उसकी तारीफ करता है और उसने उस मैसेज में दिल की बात पूरी सच्चाई से बयान की। धीरे कहता है कि मन्नत श्रुति के बारे में सही सोच रही थी। मन्नत कहती है कि उसने कई बार उनसे बातों से पीछे हटने की कोशिश की, मगर श्रुति ने हमेशा उसे हौसला दिया और कहा कि वो इसे विक्रांत के साथ खुश देखना चाहती है। धीरे मन्नत से कहता है कि वो ये मैसेज विक्रांत को ना भेजे। मन्नत हैरान होकर पूछती है कि क्या उसने खुद नहीं कहा था कि ये मैसेज बिल्कुल ठीक है। धीरे कहता है कि मैसेज वाकई बेहतरीन है, मगर इसे विक्रांत को वॉइस नोट भेजना चाहिए। जब विक्रांत उसकी आवाज सुनेगा तो वो उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा और उसके पास वापस आ जाएगा। इसी दौरान धीरे गाड़ी रोक देता है क्योंकि वहां एक एक्सीडेंट की जगह नजर आती है। वो कहता है कि वो जरा जाकर देखता है। इधर मन्नत अपनी आवाज में मैसेज रिकॉर्ड कर रही होती है। धीरे अपनी आईडी दिखा के एक्सीडेंट की जगह का जायजा लेता है और वहां श्रुति को देखकर चौंक जाता है और उसकी नब्ज, उसकी धड़कन को चेक करता है। दूसरी तरफ मन्नत श्रुति को चील देख लेती है और घबरा जाती है। वो सोचती है कि शायद ये किसी और की हो, मगर फिर वो फैसला करती है एक बार जाकर खुद देखना है। मन्नत गाड़ी से नीचे उतरती है। उसी वक्त वंशिका ऐश्वर्या घर वापस आती हैं। वंशिका ऐश्वर्या से पूछती है कि क्या उसने सब करते हुए डर नहीं लगा, तो वो अपनी ही बहन को बगैर किसी हिचकिचाहट के मार चुकी है। ऐश्वर्या कहती है कि वो एक ताकत और पैसा बगैर मोहब्बत के मिलता है, इसके लिए लड़ना पड़ता है। अचानक ऐश्वर्या वहां खून का निशान देख लेती है और वंशिका को डांटती है कि उसने ये क्यों नहीं यहाँ से मिटाया और क्यों नहीं उसने देखा। इसी दौरान विक्रांत मल्लिका के साथ घर वापस आता है। वंशिका ऐश्वर्या जल्दी से खून के निशान साफ करने लगती है। वंशिका कहती है कि विक्रांत को ये सब नजर नहीं आना चाहिए। ऐश्वर्या कहती है कि दुनिया के लिए वो मर चुकी है, मगर हकीकत में वो जिंदा है, वो और अच्छी जिंदगी गुजारेगी। वो वंशिका से पूछती है कि क्या उसके गुंडों ने एक्सीडेंट की जगह साफ कर दी। वंशिका विक्रांत के सामने झूठी हमदर्दी दिखाती है। मल्लिका कहती है कि विक्रांत की मेहमानवाजी ले गई है, मेजबानी ले गई है ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। वंशिका विक्रांत को मशवरा देती है कि वो वापस लंदन चला जाए, मगर विक्रांत इनकार कर देता है। ऐश्वर्या वंशिका से कहती है कि किसी भी कीमत पर विक्रांत को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मन्नत प्रेग्नेंट है, वरना
वो उसे फौरन लंदन भेज देगा। मल्लिका श्रुति के बारे में पूछती है। ऐश्वर्या झूठ बोलती है कि श्रुति एक एक्सीडेंट में मर गई। ये सुनकर मल्लिका बहुत ज्यादा जो है वो गमगीन हो जाती है। आखिर में धीरे पूरी कोशिश करता है मन्नत उसकी सच्चाई का अभी अंदाजा ना हो। अब आगे क्या होगा ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत मन्नत से होती है जो कि धीरज से कहती है कि जब भी वो किसी मुश्किल में होती है तो विक्रांत हमेशा उसकी मदद करता था। वो उसे अपनी बाबा जी का बंदा समझती थी। मन्नत कहती है कि वो विक्रांत को एक और मौका देना चाहती है ताकि वो अपनी गलतियों का एहसास कर सके। शायद वो दोनों के दरमियान पैदा होने वाली गलतफहमी को दूर कर ले। धीरे कहता है कि मन्नत ठीक कह रही है। इस वक्त विक्रांत गुस्से में है मगर बाद में वो सब कुछ समझ जाएगा। धीरे कहता है कि सबसे पहले उन्हें श्रुति को तलाश करना होगा। मन्नत विक्रांत के लिए एक मैसेज लिखती है। धीरे उससे कहता है कि वो ये मैसेज उसे पढ़ कर सुनाए। मन्नत उस मैसेज को पढ़ती है और पढ़ते हुए जज्बाती हो जाती है। धीरे उसकी तारीफ करता है और उसने उस मैसेज में दिल की बात पूरी सच्चाई से बयान की। धीरे कहता है कि मन्नत श्रुति के बारे में सही सोच रही थी। मन्नत कहती है कि उसने कई बार उनसे बातों से पीछे हटने की कोशिश की मगर श्रुति ने हमेशा उसे हौसला दिया और कहा कि वो इसे विक्रांत के साथ खुश देखना चाहती है। धीरे मन्नत से कहता है कि वो ये मैसेज विक्रांत को ना भेजे। मन्नत हैरान होकर पूछती है कि क्या उसने खुद नहीं कहा था कि ये मैसेज बिल्कुल ठीक है। धीरे कहता है कि मैसेज वाकई बेहतरीन है मगर इसे विक्रांत को वॉइस नोट भेजना चाहिए। जब विक्रांत उसकी आवाज सुनेगा तो वो उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा और उसके पास वापस आ जाएगा। इसी दौरान धीरे गाड़ी रोक देता है क्योंकि वहां एक एक्सीडेंट की जगह नजर आती है। वो कहता है कि वो जरा जाकर देखता है। इधर मन्नत अपनी आवाज में मैसेज रिकॉर्ड कर रही होती है। धीरे अपनी आईडी दिखा के एक्सीडेंट की जगह का जायजा लेता है और वहां श्रुति को देख कर चौंक जाता है और उसकी नब्ज उसकी धड़कन को चेक करता है। दूसरी तरफ मन्नत श्रुति को चील देख लेती है और घबरा जाती है। वो सोचती है कि शायद ये किसी और की हो मगर फिर वो फैसला करती है एक बार जाकर खुद देखना है। मन्नत गाड़ी से नीचे उतरती है। उसी वक्त वंशिका ऐश्वर्या घर वापस आती हैं। वंशिका ऐश्वर्या से पूछती है कि क्या उसने सब करते हुए डर नहीं लगा। तो वो अपनी ही बहन को बगैर किसी हिचकिचाहट के मार चुकी है। ऐश्वर्या कहती है कि वो एक ताकत और पैसा बगैर मोहब्बत के मिलता है, इसके लिए लड़ना पड़ता है। अचानक ऐश्वर्या वहां खून का निशान देख लेती है और वंशिका को डांटती है कि उसने ये क्यों नहीं यहाँ से मिटाया और क्यों नहीं उसने देखा। इसी दौरान विक्रांत मल्लिका के साथ घर वापस आता है। वंशिका ऐश्वर्या जल्दी से खून के निशान साफ करने लगती है। वंशिका कहती है कि विक्रांत को ये सब नजर नहीं आना चाहिए। ऐश्वर्या कहती है कि दुनिया के लिए वो मर चुकी है मगर हकीकत में वो जिंदा है, वो और अच्छी जिंदगी गुजारेगी। वो वंशिका से पूछती है कि क्या उसके गुंडों ने एक्सीडेंट की जगह साफ कर दी। वंशिका विक्रांत के सामने झूठी हमदर्दी दिखाती है। मल्लिका कहती है कि विक्रांत की मेहमानवाजी ले गई है, मेजबानी ले गई है ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। वंशिका विक्रांत को मशवरा देती है कि वो वापस लंदन चला जाए मगर विक्रांत इनकार कर देता है। ऐश्वर्या वंशिका से कहती है कि किसी भी कीमत पर विक्रांत को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मन्नत प्रेग्नेंट है वरना वो उसे फौरन लंदन भेज देगा। मल्लिका श्रुति के बारे में पूछती है। ऐश्वर्या झूठ बोलती है कि श्रुति एक एक्सीडेंट में मर गई। ये सुनकर मल्लिका बहुत ज्यादा जो है वो गमगीन हो जाती है। आखिर में धीरे पूरी कोशिश करता है मन्नत उसकी सच्चाई का अभी अंदाजा ना हो। अब आगे क्या होगा ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत मन्नत से होती है जो कि धीरज से कहती है कि जब भी वो किसी मुश्किल में होती है तो विक्रांत हमेशा उसकी मदद करता था। वो उसे अपनी बाबा जी का बंदा समझती थी। मन्नत कहती है कि वो विक्रांत को एक और मौका देना चाहती है ताकि वो अपनी गलतियों का एहसास कर सके। शायद वो दोनों के दरमियान पैदा होने वाली गलतफहमी को दूर कर ले। धीरे कहता है कि मन्नत ठीक कह रही है। इस वक्त विक्रांत गुस्से में है मगर बाद में वो सब कुछ समझ जाएगा। धीरे कहता है कि सबसे पहले उन्हें
श्रुति को तलाश करना होगा। मन्नत विक्रांत के लिए एक मैसेज लिखती है। धीरे उससे कहता है कि वो ये मैसेज उसे पढ़ कर सुनाए। मन्नत उस मैसेज को पढ़ती है और पढ़ते हुए जज्बाती हो जाती है। धीरे उसकी तारीफ करता है और उसने उस मैसेज में दिल की बात पूरी सच्चाई से बयान की। धीरे कहता है कि मन्नत श्रुति के बारे में सही सोच रही थी। मन्नत कहती है कि उसने कई बार उनसे बातों से पीछे हटने की कोशिश की, मगर श्रुति ने हमेशा उसे हौसला दिया और कहा कि वो इसे विक्रांत के साथ खुश देखना चाहती है। धीरे मन्नत से कहता है कि वो ये मैसेज विक्रांत को ना भेजे। मन्नत हैरान होकर पूछती है कि क्या उसने खुद नहीं कहा था कि ये मैसेज बिल्कुल ठीक है। धीरे कहता है कि मैसेज वाकई बेहतरीन है, मगर इसे विक्रांत को वॉइस नोट भेजना चाहिए। जब विक्रांत उसकी आवाज़ सुनेगा तो वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा और उसके पास वापस आ जाएगा। इसी दौरान धीरे गाड़ी रोक देता है क्योंकि वहां एक एक्सीडेंट की जगह नजर आती है। वो कहता है कि वो जरा जाकर देखता है। इधर मन्नत अपनी आवाज में मैसेज रिकॉर्ड कर रही होती है। धीरे अपनी आईडी दिखा के एक्सीडेंट की जगह का जायजा लेता है और